तो स्टूडेंट्स आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने शुरू करा था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब हम शुरू करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। इसे एक और चीज कहते हैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स कहते हैं इन्हें, ठीक। शॉर्टकट में हम टीएमई भी कहीं कहीं लिख देंगे शॉर्टकट में, ठीक है। तो आप लोग समझ जाना कि हम क्या लिखे हैं, ठीक है। टीएमई मतलब ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमने क्या बताना है, जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हमें बताना है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज में अब हम आगे देखेंगे, ठीक है, जिसमें हमने क्या है बताना, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ओके, TIES, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखना है, क्या क्या इसकी जनरल प्रॉपर्टीज होती है हमारी, केमिकल या ऐसे करके फिजिकल सारे बिहेवियर यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, जो इसका एक स्पेशल फीचर है, एक स्पेशल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। यहाँ पे एक्सेप्शन भी अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। उन सारी चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे पहला हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हिंदी में बोला जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कह रहा कि आपको पता है कि हमने बता दिया था कि ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके क्या है, हमारे पास दो सेल्स क्या हैं, कंप्लीट नहीं होती। आपके पास दो सेल इनकम्प्लीट होती है यहाँ पे, ठीक है। ये इस कारण से इनके अलग अलग ढेर सारे वेरिएशन होते हैं, इनके ये प्रॉपर्टीज इनके वेरी करते हैं और ढेर सारे, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने एक बात और बोला था कल कि है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से लेके 2 तक और N-1 वो D होगा 1 से लेके 10 तक, ओके। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब आपको पता है, हाँ एक बात तो हमने बताया नहीं, जनरल इसमें थे कि कौन कौन से एलिमेंट्स थे हमारे, ठीक है। एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे थे तीन, हमने कहा इनको तीन ग्रुप में बांटा गया था। हमने कहा था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें क्या था, स्कैंडियम से लेके कहां तक का था, जिंक का था। एक बार उसी को यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने से पहले क्या कर लेते हैं, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज में ही इधर आ जाते हैं। करा इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। 3D सीरीज, ठीक है, ओके, 4D सीरीज, ओके, और 5D सीरीज, ओके, ठीक। इनमें क्या हमारे पास इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ये जो इन्हें जो पीरियड है पर्टिकुलर, इन सबको 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज में डिवाइड करा गया है, कहा गया है। या फिर इसे कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सबके नाम हम एलिमेंट्स के बता देते हैं, पिछले क्लास में नहीं बताया, यहाँ पे हम सबसे पहले सबके नाम बता देते हैं, फिर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा सबसे पहले ये शुरू ही होता है इसका एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम से। डी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 21, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है। जिंक जिसका एटॉमिक नंबर क्या हमारे पास 30। यहाँ पे ये खत्म हो जाती है हमारी 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एटॉमिक नंबर 21 to 30, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4D सीरीज में आता है यट्रियम, ठीक है, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम इसके नीचे है, ठीक है, टंगस्टन इसके नीचे, सॉरी टेक्नीशियम है, ठीक है, इसके नीचे रोडियम है, इसके बाद इसके नीचे पैलेडियम है, ठीक है, इसके नीचे यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रोडियम, पैलेडियम, ठीक है। ये इसके नीचे कैडमियम है, टेक्नीशियम के बाद हमारे पास क्या है, रुथेनियम, उसके बाद रोडियम है, ठीक है, उसके बाद पैलेडियम है, उसके बाद सिल्वर है और उसके बाद क्या है, कैडमियम है,
ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये 4D सीरीज के। यहाँ पे यट्रियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास हो जाता है, यट्रियम का एटॉमिक नंबर, ये जो यट्रियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 39, और ये हमारा कैडमियम किस पे जाता है, 48 पे जाके रुकता है, ठीक है। ओके, सही है। अब आगे कह रहा है कि हमारे पास जो थर्ड 4D या 5D है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसमें हमारे पास एलिमेंट क्या पाए जाते हैं, कह रहा है यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास लैंथेनम, ठीक है, इसके बाद हैफनियम, इसके बाद टेंटेलम, ठीक है, इसके बाद टंगस्टन, ठीक है, तेरे वास्ते, इसके बाद रेहनियम, ठीक है, ऑस्मियम, उसके बाद इरिडियम, इसके बाद प्लेटिनम, उसके बाद एयू गोल्ड आरम, उसके बाद क्या है, मरकरी, ठीक है, सही। यहाँ पे हमारा जो लैंथेनम है ये शुरू होता है 57 से, ठीक है, हमारा लैंथेनम शुरू होता है 57 से, और ये जो Hg तक जाता है वो 80 हो जाता है, ठीक है। 57 से शुरू है, ये किस पे जाता है, 80 एटॉमिक नंबर। ये हमारे डी ब्लॉक के यहाँ जिस पे पढ़ते हैं, इसके नीचे भी है, ठीक, इसके नीचे भी एलिमेंट डिस्कवर करे जा चुके हैं, लेकिन उसके बारे में स्टडी हम अभी ना करते, क्योंकि डिटेल स्टडी उसकी यहाँ पे नहीं है, यहाँ से इतनी तक की स्टडी हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ओके, आप देखेंगे 10 एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3 4 5 21 to 30, सर ये 39 to 48, ये भी 10, सर ये भी 10 एलिमेंट्स हैं अगर, तो 57 से लेके 80 क्यों हो रहा, ठीक है। 57 से 80 का मतलब सर ये तो 23 के अप्रॉक्स हो जा रहा, 24 के अप्रॉक्स एलिमेंट्स ये कहाँ से हो रहे हैं सर, 57 इसका है, और हैफनियम का सर क्या होना चाहिए हमारे पास, 57 के बाद 58 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। 57 के बाद 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80, ओके, सही। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम बता दें, इसी लैंथेनम और हैफनियम के नीचे यहाँ बीच में जो है 58 से लेके 71 तक एलिमेंट्स बाहर रखे गए हैं, जहां पे हम उन्हें लैंथेनाइड एलिमेंट्स कहते हैं या लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं, ठीक है। वो क्या है वो हमारे एलिमेंट हैं सीरियम से लेकर क्या है, ल्यूटीशियम तक है हमारे, जहां पे एलिमेंट्स इसके 57 से लेके कहां पे आते हैं, 71 तक आते हैं, ठीक है। ये हमारे इसीलिए बाहर जो रखे गए इनके पास, इसीलिए इनको कहा जाता है लैंथेनाइड्स, ठीक है, या लैंथेनाइड्स एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एटॉमिक नंबर का चेंज है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज का मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो हमारी, जिसमें हम 5D कहते हैं। अच्छा, ये 3D 4D 5D सीरीज आने का मतलब क्या है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, हम बोलते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में इंटर करता है, तभी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे वही लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इस वाले में 3 में एंटर करता है, थर्ड का जो डी सब सेल होता है उसमें एंटर करता है, इसमें 4th सेल का जो डी होता है और इसमें 5 सेल का जो डी होता है, इसलिए, ठीक है। लेकिन एस क्या है, अब अगर ये 5D में होता है, इसका मतलब जो इसके पहले S होगा, NH2 और N-1D बोलते थे, इसके केस में 6S होगा, इसके केस में 5S होगा, और इसके केस में 4S होगा, वो आगे हम देखेंगे जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, ठीक है। ओके, सही है। ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और याद करने की भी टेक्निक आप जान सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम ना बोलते हैं कि साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, ऐसे करके अपना, सबके अलग अलग ट्रिक्स हैं, मैं ना कह रहा कोई ऐसा एक ही फॉलो करो, ठीक है, सबके अलग अलग ट्रिक है, उस हिसाब से आप फॉलो करके उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, इधर से याद कर लेते हैं, इधर से याद कर लेते हैं, कोई रहे इंतजार में ऐसे नहीं पढ़ पाते, क्या है कापर इधर मन तक रे कर्मो डब्लू, ठीक है, बहुत सारे हैं, आप याद करने की टेक्निक आप इसे सिंपली याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर पूछेगा कोई उस हिसाब से उसके आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी सीरीज, मतलब थर्ड जो डी ब्लॉक है आपका, उसकी फर्स्ट वाले पीरियड में है या सेकंड या थर्ड, ये डी ब्लॉक का जो पीरियड, ठीक है। वैसे ओवरऑल तो ये 4th पीरियड आता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, डी ब्लॉक में इसी वाले पीरियड से हमारे पास शुरू होता है, जो हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट्स होता है, ठीक है। ओके, हाँ, मैंने कहा था कि इस वाले यहाँ पे 4th पीरियड से शुरू होता है, वो इसलिए क्योंकि जिसमें जितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, वही उस पीरियड का होता है पर्टिकुलर, ठीक है। ओके, ये हमारे पास डी ब्लॉक के इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आपने जाना। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसे हम कह सकते हैं 3D सीरीज, इट कंटेन 10 एलिमेंट्स,
स्कैंडियम 21 टू जिंक 30। ठीक, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या जिसे हम 4D सीरीज भी बोलते हैं, वहां क्या है, इट कंटेन 10 एलिमेंट्स, यट्रियम 39 टू कैडमियम 48। ठीक है, नाम सबके आप सुन सकते हैं फिर से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, फेरम, ठीक है, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। फिर यहाँ आते हैं यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, अर्जेंटम, कैडमियम। ठीक है, सिल्वर या अर्जेंटम ये जी होता है। ठीक, यहाँ पे लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, डब्ल्यू वोल्फ्रम, ठीक है, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, आरम और मरकरी। ठीक है ना, हाइड्रग आयरन। ओके, इतनी चीज है हमारे पास, इसको मिटा देते हैं, सीधे आते हैं जनरल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, ओके, जनरल प्रॉपर्टीज में हम बताते हैं आपको कि इनके क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब फिर से आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट में हमने कहा था कि दे कंटेन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से लेके 2 तक और N-1 वो क्या होगा, D का होगा, जिसमें 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल करे जाएंगे। ठीक है, ओके, सही। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्कैंडियम की बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास एलिमेंट्स है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पहला स्कैंडियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, 3p के बाद 4s आता है, आपको पता है। ठीक है, 4s2 और 3d हमारे पास क्या आता है 1। ठीक, ओके, सेम यही है। स्कैंडियम हमारे पास 21 है, 2 2 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 12, 18 हो जाएगा, यहाँ 20 और 21। यहाँ पे देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है डी में, इसीलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और हाँ, आपको पता है कि ये जो 3D से पहले 4s क्यों फिलअप करा जा रहा है, तो आपको पता है N+L रूल के हिसाब से जिसकी वैल्यू कम आती है उसे ही सबसे पहले फिल करा जाता है। ठीक है, ओके, जैसे देख लें, हाँ, अगर जिसकी बराबर आ जाती है उसके केस में जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होता है उसको भर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, n की मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसकी क्या है 4 है, s की वैल्यू, l की वैल्यू क्या है, s के लिए हमारे पास यहाँ पे होता है ना, आपको पता होगा SPDF, l की वैल्यू के लिए यहाँ पे 0 1 2 3 रखा जाता है। ठीक है, तो 4 + 0 = क्या हो गया 4। और इसके केस में 3D के केस में 3D के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के लिए वैल्यू 3 हो गई और d के लिए क्या है यहाँ पे 2 है। 3 + 2 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 5। तो जिसकी वैल्यू कम उसी में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिलअप करा जाता है। तो यहाँ पे हम उसी से हम क्या करें, सबसे पहले 4s को भर दिए। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे थर्ड भरा दिया गया है तो हमारे पास 3D सेल है, नहीं। जब 4 आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना आ गया, ठीक है ना, 1s 2s ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय एसपीडी के पहले जितना मैक्सिमम नंबर आ गया, इसका मतलब वही उसकी क्या है, वही उसकी सेल है मैक्सिमम की। ठीक है, या आउटरमोस्ट सेल वही उसकी है। यहाँ पे देखेंगे आप, वहां पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3, ये भी 3, ये भी 3। इस वाले केस में क्या हमारे पास एक 4 है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है वो एटॉमिक नंबर क्या है, सॉरी, इसकी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं ये आउटरमोस्ट सेल इसकी क्या है 4 और इसके अंदर क्या है 4 सेल है। ठीक, तो हम इस तरह से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं आसानी से कि यहाँ पे क्यों ऐसा फिलअप करा गया। बाकी एक बात और, जब हम आगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे, हम इनके कटायन बनाना चाहेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालें तो हमने क्या करना है, कटायन बनाए, प्लस चार्ज बनाए, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें भी सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, आपको पता है आउटरमोस्ट सेल से। सबसे पहले क्या करते हैं, बाहरी सेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। वहां पे हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम आपको डी से निकाल दें, नहीं, वहां पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, 4 से ही निकालना होगा। ठीक है, किसी ने हमसे पूछा था, किसी स्टूडेंट ने सवाल कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s में ना करके ऐसे सिंपल सेल वाइज करे, जैसे हम प्रीवियस 9th 10th में पढ़ा करते थे, 11th में पढ़ा करते थे इवेंट, ठीक है ना, उस हिसाब से करें सर तो कैसे होगा। तो उस हिसाब से हम आपको बता दें, फर्स्ट सेल में क्या है 2, सेकंड सेल में क्या है 6 और 2 8 हो जाएगा, थर्ड सेल में ये भी है, ये भी है और ये भी है। आप ये ना भूलें,
ये थर्ड जिसके अंदर 3 है ना वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसका मतलब उसमें उतने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अगर 2 8, यहाँ पे 6 2 8 और उसको भी 1 जोड़ दें 9, और उसके बाद फिर इसके बाद आउटर मोस्ट सेल 4 है जिसमें हमारे पास क्या ये K है, L है, M है और N सेल है जिसमें 1 2 3 और 4 सेल भी होते हैं। तो 4 सेल में देखिए 2 है और थर्ड सेल में क्या हमारे पास 9 है। थर्ड सेल में 9 क्यों है? 2 6 8 और 1 9, सारी चीजें यहाँ पे क्या है फिलअप है, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या आ रहा बात हम आगे और देखते हैं। फिर आगे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर फिल होता है, फिर जब हम स्कैंडियम का 22 करते हैं टाइटेनियम का, ठीक है। टाइटेनियम के केस में फिर ये हो जाता है सर यहाँ पे 3d2 हो जाता है, तो सर बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। फिर आगे के केस सबका एक साथ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक सब में सेम रहेगा, यहाँ तक सब में सेम रहेगा, और ये आपको पता है किसका है 2 2 4 6 10 12 18 किसका होता है आर्गन का, ठीक है। तो इस तरह हम आर्गन लिख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 तक का है जिसका क्या नाम है हमारे पास आर्गन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम सबका एक साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाते हैं। थोड़ा सा वेरिएशन है वहां पे हम सिंपली देख लेंगे कि सर आप बोलते थे 1 2 तो ये और यहाँ पे 1 2 डी, ठीक है, वो देखते हैं। करा स्कैंडियम टाइटेनियम, ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम, ठीक, मैंगनीज कोबाल्ट निकेल, ठीक है, आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर और जिंक, ठीक है, सबका देखते हैं। यहाँ पे स्कैंडियम का हमने कर दिया, अगर आगे आगे AR लिख दिया इसका मतलब आप समझ गए 18 इलेक्ट्रॉन तक फिलअप है, उसका क्या है यहाँ पे लिख देते हैं धीरे से AR। आर्गन का मतलब क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p भी क्या 6 6 2 8 6 14 और 4 18, यहाँ तक का है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आता है हमारे पास 4s, उसके बाद हमारे पास क्या आता है 3d। ये तो सिर्फ कहने का है, ठीक है, सही। अब हम इसको अंदर बाहर भी लिख सकते हैं, इसके बाद इधर 3d लिख सकते हैं और इधर क्या लिख सकते हैं 4s भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता हो कि भरेगा पहले 4s ही। 4s में जब 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तभी वापिस से क्या होंगे आप d पर आएंगे और d का इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। जैसे तो स्कैंडियम के केस में हमने कहा था 4s2 और 3d1, तो टाइटेनियम में भी सेम बात, आर्गन हो जाएगा, उसके बाद 3d और उसके बाद 4s2 3d भी 2 हो जाएगा, ठीक ना, 22 21 23 24, ठीक। सबका हम आगे आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे भी आर्गन का आप कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद कर देते हैं 4s में 2 और 3d में क्या 3। अब आता है क्रोमियम का, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, थोड़ा याद करना, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। क्रोमियम का एक स्पेशल बात है, ठीक है। क्रोमियम के केस में 24 होता, कहते हैं आर्गन है सर 18, उसके बाद आता है 4s में हम कहें 2 भर दें और जितने बाद 18 हो गया, 18 2 20 और 3d में क्या है 4 भर दें 24, लेकिन 24 ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, इसका एक एक्सेप्शनल होता है, ये एक 4s में 2 ना रह के 1 हो जाता है और ये 3d में ना 4 ना रह के क्या हो जाता है 5 हो जाता है, वो अभी हम जस्ट बताते हैं, सिर्फ ध्यान रहे यहाँ पे एक्सेप्शन है आर्गन के केस में, ओके। दूसरी बात आगे यहाँ पे मैंगनीज की बात करें तो यहाँ पे फिर से आ जाता है 3d6 4s2, ठीक है, सही, सॉरी 3d5 और 4s2, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाता है 3d6 4s2, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाता है 3d7, यहाँ पे 4s2, ये भी आ जाता है 3d8, यहाँ पे 4s2, और ये आ जाता है इसका आर्गन के अलावा हम नहीं, आर्गन का नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आगे डी का ही लिख रहे हैं, आप समझ जाए, ठीक है, सही। आगे आ जाता है फिर इसका कॉपर का 3d9 होना चाहिए, 4s2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, 3d10 होता, 4s1 होता, यहाँ पे फिर 3d10 होता ही है और ये 4s2 होता, उसके बाद तब जाके 3d10 होता। ऐसा क्यों है आप यहाँ पे देखेंगे, सर यहाँ पे होना चाहिए था कुछ और है कुछ, हमारे मुताबिक क्या होना चाहिए सर 3d4 होना चाहिए, 4s2 होना चाहिए, पहले 4s2 फिर 3d, यहाँ पे क्या होना चाहिए सर 4s2 होना चाहिए, उसके बाद 3d9 होना चाहिए ना, ठीक।
लेकिन ऐसा क्यों नहीं है, ये चीजें हम देखते हैं। ठीक है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देख लिया। ठीक है, ओके, इन सब के फर्स्ट ट्रांजिशन के स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। जहां पे एक्सेप्शन है उनके उसके आगे एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी छोड़े। ठीक है, हमारे पास दो एक्सेप्शन यहाँ पे आते हैं, क्रोमियम का जिनका एटॉमिक नंबर 24 है, और यहाँ पे कॉपर का जिनका एटॉमिक नंबर 29 है। ठीक है, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। ठीक है, और क्यों आ रही है दिक्कत, मतलब हमें ऐसा क्या है कि हम जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं मिल रहा, कोई नया तरीका मिल रहा है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ओके, हम कहते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रहे, ऐसा होना चाहिए हमारे मुताबिक, रूल जैसा चलता है उसके मुताबिक, लेकिन ऐसा ना रहता है। 4s 1 हो जाता है और 3d क्या हो जाता है 5। कॉपर में 1s2 2s2 यहाँ तक सेम आर्गन तक। ठीक, तो यहाँ तक समझ लेते हैं। 4s होना चाहिए था 2, 3d होना चाहिए था 9, लेकिन ऐसा नहीं है। 4s है हमारा 1 और 3d हमारे पास क्या है 10। ऐसा क्यों, ये वायलेट क्यों कर रहे हैं, ये इनका मतलब रूल को ये फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए कि हमने कहा दुनिया में सारी चीज स्टेबिलिटी को पाना चाहती। यहाँ पे स्टेबिलिटी का सीन क्या है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये लोग अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहते हैं किसी इनर्ट गैस की तरह से, या फिर एसपीडीएफ का जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना कि हर सबसेल में उन सब सबसेल के ऑर्बिटल्स के क्या है, तो वो फुल्ली या हाफ कंप्लीटली फुलफिल्ड या कंप्लीटली हाफ फिल्ड चाहते हैं। वो उससे वो इसलिए क्योंकि वहां पे क्या होता है आपको स्टेबिलिटी मिलती है। वो किस लिए कि हमने बताया था वहां पे जब पी ब्लॉक पढ़ाना शुरू करा था तो हमने बताया था। फिर भी बता देते हैं एक बार कि यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी का फैक्टर होता है कि सारे अगर सिमेट्रिकली फील्ड होंगे, सब में एक जैसे इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, तो वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे और कहेंगे कि उन सबके क्या है हमारे पास स्टेबिलिटी उसमें ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते रहते हैं एक दूसरे में, तो वहां से एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है। ठीक है, ओके, और जिसके अंदर से एनर्जी कम, इसलिए वो हमारा ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे आप देख लेंगे 4s का ये होता है, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो हमारे पास डी में जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उन सबको हम यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये। अभी 4s2 होता तो 3d 1 2 3 4 होता, लेकिन कहते हैं सर ऐसा करो कि ये कर दो। जब 4s2 और 3d4 था तो हमारे पास ये फुल्ली फिल्ड थे लेकिन वो हाफ फिल्ड थे। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अगर ये कर दे तो ये भी हाफ फील्ड तब भी स्टेबल होता, कोई या तो फुल फील्ड हो या तो कंप्लीटली आधा आधा ही हो उसमें, तब इसलिए इसके कारण से ये भी कंप्लीटली ये भी स्टेबल, इसलिए इसको क्या हो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, जिस कारण से वो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है। सेम केस इसके लिए भी है, 4s2 और 3d का 9 होता, लेकिन वही 9 ना होके 10 हो जाता। कैसे, 4s2 होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक रुक जाता, लेकिन जब 4s1 कर देते हैं तो हमारा 3d भी 10 हो जाता है, इसलिए भी क्या होता है ज्यादा स्टेबल हो जाता है। यही रीजन है यहाँ पे क्या कि इनका ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है जो हमारे नॉर्मल रूल से क्या होता है डिफरेंट होता है। ओके, सही समझ गए, ये बात होगी। अगली बात, इस तरह से हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के लिए देखते हैं। ठीक, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां पे सबके में सेम है। ठीक है, वहां पे कुछ में क्या है 2 पाया जाता है, कुछ में 3 पाया जाता है, इस तरह से। ठीक, तो ये है यट्रियम, ठीक है, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, ठीक, कैडमियम तक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास वहां पे क्या होता था 4s और 3d होता था ना, 3d और 4s। ठीक, यहाँ पे वही क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा और क्या होगा 5s हो जाएगा। ठीक है ना, सही। तो यही इसके पहले आर्गन की बजाय क्या हो जाएगा क्रिप्टॉन हो जाएगा 35। ठीक है, ओके, 39 था ना इसका। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 5s2 पा जाते हैं, 4d क्या आ जाते हैं 1 पाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है
4d2 मिल जाता है और 5s भी 2 मिल जाता है। इसके केस में 4d 5s, इसके में भी 4d 5s, इसके में भी 4d 5s, इसके में भी 4d 5s, ठीक है, इसके में भी 4d और 5s, यहाँ पे भी मिलेगा हमको 4d 5s, यहाँ पे भी 4d 5s, 4d और 5s, ठीक। इन सब के देख लेते हैं सब में क्या है। इनका हो गया इनका। नियोबियम के केस में क्या आता है हमारे पास, ठीक है, नियोबियम में क्या आता है D4 और S1, यहाँ पे देखो चेंज हो जाता है 4d4 और 5s1। यहाँ पे क्या होना चाहिए, S में 2, S में 2, S में D में 1, D में 2, यहाँ पे D में 3, S में 3, लेकिन यहाँ पे भी चेंज हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, आगे आते हैं फिर मॉलिब्डेनम पे आते हैं। मॉलिब्डेनम में क्या हो जाता है, सीधे सीधे D5 और 5s1, ठीक है, यहाँ पे भी 5s1 हो जाता है और 4d5 हो जाता है। टेक्नीशियम में आते हैं हम, ठीक है, इसमें क्या हो D6 और S1 हो जाता है, D6 और S1 हो जाता है। फिर रुथेनियम में आते हैं हम, वहां पे क्या हो जाता है, टेक्नीशियम D6 होता है, उसके बाद D7 और D8, इसका D7 और इसका D8, इसके में 1 और इसके में भी 1, ठीक है। इन दोनों के एस में क्या है 1 है। फिर पैलेडियम आता है तो सीधे सीधे क्या हो जाता है, D का 10 हो जाता है और S में 0, ठीक है, ये एक स्पेशल है, ठीक है। पैलेडियम के केस में S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है, सीधे D में सबके सब 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फिर सिल्वर में आते हैं तो D में 10, S में 1 और इसमें D में 10 और इसमें 2, ठीक है। ये सब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं सबके, सही है। पैलेडियम एक ऐसा डी ब्लॉक में एलिमेंट है जिसके S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन इन S सब सेल, ओके, सही। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, सीधे आते हैं। बात क्या है हमारे पास, एटॉमिक रेडियाई की खास बात है, एटॉमिक रेडियाई, ठीक। एटॉमिक रेडियाई क्या हम कहते हैं, ये हमारे डी ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक होते हैं एक साथ, ठीक है, सबके सब। उसके कह रहा एटॉमिक रेडियाई हम क्या करते हैं, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियाई धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, ठीक है, और लास्ट में जाके थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। वो इसलिए हम क्यों बताते हैं, जैसे हमको पता है सर किसी भी सेम पीरियड में जाते हैं ना तो नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन कांस्टेंट। जब सेल्स कांस्टेंट होती हैं इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब अब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल पे क्या हो रहा, बढ़ रहा। और जो ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल पे बढ़ रहा है इसका मतलब उसका अट्रैक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा फील हो रहा, जिस कारण से हम क्या करते हैं, इसके सेल्स क्या होती रहती है, डिक्रीज करती रहती है, धीरे धीरे रेडियाई क्या होते हैं, डिक्रीज करता रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा इसका ग्राफ है, एक बार पहले ही समझ लेते हैं। करा ये धीरे 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 डिक्रीज होता रहता है कि लास्ट में जाके थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज होता रहता है, एक समय ऐसा आता है यहाँ तक आपकी थोड़ा सा बढ़ जाता है, ऐसा क्यों है, ठीक है। वो इसलिए कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, ऐसे आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ऐसे ऐसे करके आते हैं। यहाँ आ जाता है जिंक का, ठीक, इसके नीचे कॉपर का, इसके नीचे निकल का, ठीक है, सही समझ गए। उसके बाद इधर कोबाल्ट का, ऐसे करके हमारा होता है। तो जिंक का ऐसा है, इधर ये हमारे पास एटम है, ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियाई है, ठीक है, सही। तो जिंक का केस है, निकिल कॉपर इन सब के केस में क्या है, जिंक का ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे क्या हमारे पास डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाता था, ठीक है, तो हमारे पास अट्रैक्शन पावर बढ़ता रहता था, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट था, तो वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता था अट्रैक्शन उसका, तो इसलिए उसकी रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती थी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जिंक के केस में और कॉपर के केस में आता तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था 3d10 और 4s1। फिर जब जिंक के आते थे तो 3d10 होता था और 4s2। इस बार s में इलेक्ट्रॉन चला गया, जब s में इलेक्ट्रॉन चला गया तो नंबर ऑफ सेल्स उतने ही हैं, अब d में ना जाके s में चला गया, बाहर में चला गया, तो
अब इसलिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन थोड़ा सा कंपैरिजन में कम हो गया, इसलिए थोड़ी सी उसकी रेडाई क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडाई आप किसी भी पर्टिकुलर सीरीज की बात करें तो पहले क्या हो रहा है, डिक्रीजेस कंटिन्यूअस एंड देन इंक्रीजेस एट द लास्ट या एंड में। ठीक है, एंड में क्या हो रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, द एटॉमिक रेडाई ऑफ ए पर्टिकुलर सीरीज डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस इन द एटॉमिक नंबर, क्योंकि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम ऐसे करके जा रहा है, तो धीरे धीरे एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, तो उसकी एटॉमिक रेडाई क्या हो रही है, छोटी होती चली जा रही है। ठीक है, ओके, करा with the increased atomic number, but this decreases the atomic radii become small after midway। करा जब कुछ देर तक जाते हैं तो धीरे धीरे डिक्रीज क्या होता है, छोटा चला जाता है, कम होता है। जैसे जितना हिसाब से डिक्रीज होता है, ऐसे जिस हिसाब से कम होना चाहिए उस हिसाब से नहीं होता, वो क्या होता है, फिर एंड में जाके थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सही। वो करा किस लिए, वो इस कारण से करा, वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, करा द एटॉमिक रेडाई decreases, the atomic radii decreases with increases atomic number and it decrease, मतलब ये decrease and decrease become small after midway। ठीक, ड्यू टू क्या, शील्डिंग इफेक्ट। वो क्या है, एक दिन हमने बताया था, फिर से आप सुन लें। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, हमने कहा कि न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव सेंटर होता है वही अट्रैक्ट करता है ऑटोनोमस शेल्स के इलेक्ट्रॉन को, तो हमारी रेडाई क्या होती है, उस हिसाब से छोटी होती है। अब कह रहा, जैसे सेल्स क्या है, कांस्टेंट है, डी में इलेक्ट्रॉन फील होते चले जाते, तो हमारा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर होता है, नो डाउट, सही बात है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा डी सब सेल है, उसमें जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन फील हो जाते हैं ना, जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तब वो खुद नेगेटिव सेंटर होने के कारण से एक दूसरे को रिपल करते हैं, या रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन के कारण से जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर होता है वो कम हो जाता है ना, क्योंकि भैया अट्रैक्शन बाद में देखेंगे, सबसे पहले इनका रिपल्सन का ही चक्कर देख लेना। तो सबसे पहले उनका रिपल्सन ही, मतलब ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसका अट्रैक्शन फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। अब इस थर्ड सेल में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए कि इनका क्या है, इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले रिपल्सन ही आ जाता है, और इसके बाहरी सेल की अट्रैक्शन इसके पास नहीं हो पाता है, जिस कारण से ये क्या होती है, सेल थोड़ी सी इंक्रीज कर देती है। यही क्या है हमारे पास, शील्डिंग इफेक्ट, मतलब कर्टेन इफेक्ट, मतलब बीच में पर्दा अगर डाल दें तो हमारा अट्रैक्शन पीछे क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लास में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, क्लास के बीचों बीच एक पर्दा डाल दें, जिससे क्या हो, एक ऐसा सिस्टम वहां पे क्रिएट कर रहे हैं जिससे पीछे के क्या हो, अट्रैक्शन हमारा कम हो। उसी को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्शन, या किसी तरह से हमारी आवाज ही कम जाए वहां तक, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आता है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, जिस कारण से हमारी एटॉमिक रेडाई डिक्रीज जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती है। ठीक है, ओके। अब आगे अगली प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडाई के बाद, मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, सही। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, ठीक, मेटेलिक कैरेक्टर सबसे बड़ी बात है सर, कहना क्या है, ऑल डी ब्लॉक आर मेटल, पहले दिन से ही जानते आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑल डी ब्लॉक्स आर मेटल, लाइक वो मेटल की सारी प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल होती है। जैसे करा कि दिस ऑल आर मेटल एंड सो ऑल द मेटेलिक कैरेक्टर, जैसे हाई डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी हाई होना, हार्डनेस होना, और क्या, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या है कि पीटने पे उनकी स्ट्रेच होने की क्षमता, उनको खींचने के बाद, यह सारी चीजें वहाँ जो हमारे मेटल की होती हैं वो सब के सब इनके साथ होती हैं। ये हाई डक्टिलिटी कह रहा, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें ये क्या करते हैं, यहाँ पे शो करते हैं। मतलब मेटल के सारे कैरेक्टर ये शो करते हैं कि एग्जैक्ट ये प्रॉपर मेटल होते हैं। ठीक है, सही। आगे कह रहा कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को अगर देख लिया जाए, जिंक, कैडमियम और मरकरी ये सब थोड़े सॉफ्ट होते हैं बाकी सारे मेटल के कंपैरिजन में, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ठीक है, जिंक, कैडमियम और मरकरी जो लास्ट के जो तीन थे, सब डी ब्लॉक के आखिरी, सब डी वाले सीरीज के आखिरी वाले थे, D4, D5, D के आखिरी वाले एलिमेंट। ठीक ना,
जिंक ऊपर वाले के, उसके बाद कैडमियम, नीचे मरकरी। सब के सब उतने हार्ड नहीं होते जितने बाकी सब होते हैं। वो इसलिए करा ये लोग क्या है, इनके पास सबके सब इलेक्ट्रॉन पेड होते हैं, एस में भी डी में भी, तो किसी के साथ किसी प्रकार की बॉन्डिंग वॉन्डिंग ऐसा कुछ सिस्टम इनका नहीं होता, जिस कारण से ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ओके। बाकी सारी चीजें हमारे पास क्या है, यही ये मेटेलिक कैरेक्टर सबके सब फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे बात करें हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है, ये सारी चीजें हम आपको आगे बताएंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही, आप इसको रिवाइज करें। कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।